छत्तीसगढ़ भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय ने आज कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। साय ने भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, जिससे वे बेहद आहत हैं। इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साय का स्वागत पार्टी में करते हुए उन्हें मजदूरों और आदिवासी का बड़ा नेता बताया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है, जिसके लिए भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी दल बदल के रूप में देखने को मिल रही है। भाजपा में लंबे समय विधायक, सांसद और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके नंद कुमार साय का आज कांग्रेस में जाना भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस भवन में साय का स्वागत ढोल नगाड़े के साथ किया गया। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने उन्हें विधिवत कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई है। छत्तीसगढ़ में आज राजनीतिक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। पूर्व सांसद, विधायक और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नंद कुमार साय को बीजेपी में अब तक जाना जाता था, लेकिन आज उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। और वो इसलिए एक गंभीर आरोप लगाते हुए कल उन्होंने अपना एक इस्तीफा भाजपा को भेजा था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। और आज जब कांग्रेस भवन वो पहुंचे तो उनका नगाड़े के साथ में कांग्रेसियों ने न केवल स्वागत किया, बल्कि मोहन मरकाम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सीएम भूपेश बघेल ने भी उनका फूल माला और गुलदस्ते के साथ में स्वागत किया। साथ ही साथ आज सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि किस तरीके से भाजपा लगातार अपने नेताओं को उनका जो भरोसा है वो खोती हुई नजर आ रही है। उन्होंने सीधा निशाना साधते हुए कहा कि अपने आदिवासी नेता को वो पहले भी इस तरीके से आदिवासियों के साथ में वो लगातार कोशिश कर चुके हैं, उनका नुकसान कर चुके हैं और अब उन्होंने एक नेता भी खो दिया है। और वो क्यों खोया है, ज़रा सुनिए सीएम भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं। बातचीत तो पहले से चल रही थी, लेकिन कल साय जी ने अंतिम मन बनाया और कांग्रेस प्रवेश करने की इच्छा जाहिर की। और तब मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदित्य मोहन जी से और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रभारी हमारी शैलजा जी से टेलीफोन से बात की और उसके बाद साय जी का आवेदन कांग्रेस प्रवेश का और आदरणीय खड़गे जी ने इसकी अनुमति दी। और उसके बाद आज राजीव भवन में मोहन मरकाम जी के द्वारा उन्हें सदस्यता प्रदान की गई। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। एक बहुत ही एक कपिल उपाय संघर्ष के अग्नि से कब कर नंद कुमार साय जी राजनीति की स्थिति में बहुत ऊंचाई तक पहुंचे। और आज जो परिस्थिति बनी है प्रदेश में, देश में, उन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने कांग्रेस प्रवेश का मन बनाया है। और जब नंद कुमार साय जी जैसे व्यक्ति यदि कांग्रेस के कार्यक्रम नीतियों से प्रभावित होकर यदि सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी पार्टी और हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। आदिवासियों के लिए, वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, नौजवान और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। तो आपने देखा कि सीएम भूपेश बघेल ने किस तरीके से अपनी बातों को रखा है और उन्होंने यहाँ पर नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने की वजह क्या बताई है। लेकिन नंद कुमार साय ने भी अपनी पीड़ा यहाँ पर जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस जिस तरीके से काम कर रही है उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जो उस दौरान में अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी हुआ करती थी, अन्य दिग्गज नेताओं की पार्टी हुआ करती थी, आज वो पार्टी उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि नंद कुमार साय ने नरवा घरवा गुरवा बाड़ी जैसी योजना चलाने वाली सरकार पर भरोसा किया है, भूपेश बघेल पर भरोसा किया है और कांग्रेस का दामन थामा है। क्या कहा नंद कुमार साय ने, ये भी आप सुनिए। देखिए, अभी मैं बीजेपी में नहीं हूँ। हाँ, और इसलिए बीजेपी में जो लोग हैं मैं उनको कहता हूं कि वो पार्टी को मजबूत करें, उनका जिम्मेदारी है। अगर कमज़ोर है तो उसको मजबूत करें, सारे क्षेत्रों में फैलाएं वो पार्टी भी। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में दलों को सबको मजबूत रहना जरूरी है। अगर सत्तारूढ़ दल है तो विरोधी दल अगर मजबूत नहीं है तो सत्ता ठीक से काम नहीं कर पाती है। लोकतंत्र का ये विधान है, इसलिए वो अच्छा काम करें, ये हमारी सलाह होगा। लेकिन मैं इस समय डॉक्टर नंद कुमार साय लिखता हूँ। आप प्रश्न कर सकते हैं कि डॉक्टरी आप कब करें।
मुझे दो बड़े बड़े विश्वविद्यालय, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय अमरकंटक, इन दोनों विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि दी है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। ये बहुत बड़ी उपाधि होती है। मैं 3 साल जो कोविड का कार्यक्रम था, कोविड के कारण, कोरोना के कारण कई कार्यक्रम हम जा नहीं पाए। बड़े बड़े विश्वविद्यालय में अलग अलग सब्जेक्ट पर व्याख्यान के लिए पूरे हिंदुस्तान में मुझे बुलाया था। तो एक परिचय मैंने ये दिया, डॉक्टर नंद कुमार साय। और अभी नालंदा विश्वविद्यालय में मेरा एक कार्यक्रम हुआ और वहाँ पर सब्जेक्ट था ऋषि संस्कृति, कृषि संस्कृति और पर्यावरण के समक्ष खड़ी चुनौतियों का वैज्ञानिक और व्यावहारिक समाधान क्या है। इस विषय पर भी पूरे देश भर से लोग आए थे, कुछ विदेश से भी आए थे, उसमें चर्चा हुई। लेकिन अभी ये विषय को मैं यहीं छोड़ता हूँ और आप क्योंकि पत्रकारों से बात करें, इसलिए कुछ प्रश्न होंगे तो उस संबंध में चर्चा होगी। ठीक है जी, आप समाज से एक बड़ा चेहरा है, आप आदिवासी समाज से बड़ा चेहरा है। लगातार बीजेपी के नेता जो है धर्मांतरण, मंत्रांतरण, आरक्षण तमाम मुद्दे को उठाते रहे। आप आदिवासी बड़ा चेहरा, ऐसे में आप समाज को क्या मैसेज देना चाहिए, क्योंकि आपने कांग्रेस के काम से कांग्रेस प्रदेश में। देखिए, मैं चाहता हूँ कि जनजाति समाज का मैंने कुछ बातों को बताया। बहुत गरीब लोग, कुछ कमज़ोर लोग भी हैं, उनकी शिक्षा की कैसी व्यवस्था होगी। भूपेश जी दिशा में बहुत सारे कदम भी उठाए हुए और उनको शिक्षित करके ही उनके मैंने जो कमजोरी है, उनके पास शिक्षा नहीं है, आर्थिक कमजोरियां हैं और भी कुछ विकृतियां हैं, इसको ठीक किया जा सकता है। उनको पहला काम है, उन गरीब लोगों को आगे बढ़ाना है तो उनको शिक्षित करना पड़ेगा, शिक्षा से ओतप्रोत करना पड़ेगा। हमने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था बंगले में और हमने कहा बाकायदा कि भाई पार्टी की हालत बहुत ख़राब है और इसको ठीक करने के लिए दल के जो प्रमुख लोग, प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और भी वरिष्ठ लोग हैं, सब मिल करके जरा पुराने लोगों को भी अलग अलग क्षेत्रों से देख करके आपको बैठाएं और पार्टी कहाँ कहाँ किस रूप में ठीक होगा, कौन कौन लोग और पुराने लोग, नए लोग हैं, उनको बैठा करके प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को और ताकतवर कैसे बनाया जाए। 6 महीने का समय बाकी है, ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ में आज नंद कुमार साय के कांग्रेस प्रवेश के बाद से अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई में भाजपा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ में आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। किस तरीके से वो अपने नेताओं के भरोसे को डगमगाते हुए नहीं रोक पा रहे हैं। वहीं मन की बात जिस तरीके से सुनते हुए कांग्रेस के तमाम जो लोगों ने आरोप लगाया था कि मन की बात तो वो ज़रूर सुन रहे हैं लेकिन जनता की बात बीजेपी नहीं सुन पा रही है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो चुका है कि क्या भाजपा नेताओं के मन की बात भी बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता सुन पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।